तो उसके अंदर सिर्फ क्लाइमेट नहीं आता, उसके अंदर वो तमाम परिंदे भी आ जाते हैं, वो जानवर भी आ जाते हैं जो देखने में भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन एक साइकिल का हिस्सा होते हैं। स्पेशली अगर हम फ्लेमिंगोज की बात करें तो वो वेटलैंड के जो इकोसिस्टम है उसका हिस्सा होते हैं और उनको मार दिया गया है चंद लोगों की तरफ से। अब हुआ ये है कि रावल लेक के ऊपर कुछ फ्लेमिंगोज जिनको बहुत सालों के बाद देखा गया था, आप देख भी रहे हैं किस कदर खूबसूरत परिंदा है और जिसको देखकर अल्लाह ताला की मदाह करने का, तारीफ करने का, उसकी सना करने का दिल करता है। उसको चंद लोगों ने वहाँ पर कत्ल कर दिया। 12 से 13 फ्लेमिंगोज को कत्ल 12 से फ्लेमिंगोज को कत्ल किया। माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, सीजनल माइग्रेशन करते हैं और पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर सॉल्ट रेंज के इलाका में जाते हैं। फ्लेमिंगोज नेचुरली पिंक नहीं होते। इनके बारे में एक फैक्ट आपको बताता चलूँ, कैरोटेनॉइड्स जो इनके फूड का पार्ट होते हैं उसकी वजह से इनके अंदर ये कलर आता है पिंक, वरना ग्रे या वाइट कलर के यूजुअली बेबी फ्लेमिंगोज पैदा होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या था कि इस्लामाबाद के अंदर हमारे पास रावल लेक के अंदर जब ये लैंड किए फ्लेमिंगोज एज अ पार्ट ऑफ देयर माइग्रेशन, तो वहाँ पे इनको मार दिया गया। अब मोहम्मद ज़रीफ ने कवर किया है इस स्टोरी को। आई थिंक हमें सुनना चाहिए जाके कि उस पॉइंट पे, उस जगह पे कि जहाँ ये आए और इन्होंने आके लैंड किया, यहाँ पे इनके साथ क्या हुआ। हमारे पास मोहम्मद ज़रीफ मौजूद हैं कि जो ये सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं फ्रॉम वेयर दिस हैपेंड। जी ज़रीफ, क्या अपडेट है और किस तरह से इन फ्लेमिंगोज को शिकार किया गया? देखिए, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इस्लामाबाद की रावल झील जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसी रावल झील में कई सालों बाद नायाब आबी परिंदा फ्लेमिंगो आया, लेकिन यहाँ पर आते ही शिकारियों ने जो है वो मकामी अफराद की मदद से इस परिंदे का शिकार किया और इस हवाले से जो रिपोर्ट है वो असिस्टेंट कमिश्नर को इरसाल कर दी गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 12 से 13 फ्लेमिंगो जो है उनका शिकार किया गया। वैसे अमूमन ये फ्लेमिंगो जो है वो सॉल्ट रेंज के इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन इस बार जो है वो फ्लेमिंगो हिजरत करके बड़ी तादाद में यहाँ पर रावल झील में पहुँचे थे। अब इस वाक़े को जो है वो मौलियाती सानिया करार दिया गया है। आजकल जो है वो फायर सीज़न भी है, तो जो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के जो एहलकार थे वो मारगला हिल्स पर तैनात थे, उनकी अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए शिकारियों ने जो है वो नायाब आबी परिंदे का बेदर्दी से जो है इनका शिकार किया। इस हवाले से जो है यहाँ पर जो है वो वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना है कि हमने शवाहिद जो हैं वो हासिल कर लिए हैं और कारतूस और दीगर चीज़ें भी यहाँ से मिली हैं, जबकि इस हवाले से जो है वो बाकायदा एक FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और जिसने भी ये हरकत की है उसको कैफिर किरदार तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए, बल्कि इबरत का निशान बनाना चाहिए। ये ज़रूरी है भाई, ये माहौल को प्रोटेक्ट करना, अपने इर्द गिर्द जो परिंदे जो जानवर मौजूद हैं उनको प्रोटेक्ट करना। लेकिन आई डोंट नो, एक ऐसी मखलूक जिसको अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, इंसानों की मैं बात कर रही हूँ, वो अपने अंदर के इस जानवर को, पता नहीं जानवर कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर अल्लाह की बनाई हुई इस खूबसूरत मखलूक या इस तरह की जितनी भी मखलूकात हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो डेफिनेटली ये सोचने का मकाम भी है और मायूस भी कर देता है। अच्छा, आई थिंक आयशा थोड़ी सी ना अवेयरनेस फैला लेते हैं इस मौके पे हम फ्लेमिंगोज के बारे में। फ्लेमिंगोज सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट और पार्ट्स ऑफ अफ्रीका के दरमियान इनका माइग्रेटरी पैटर्न है जो देखा जाता है। 6 इनकी जो कि है वो डिफरेंट स्पीसीज हैं, जिसमें सबसे वाइड स्प्रेड जो है उसको ग्रेटर फ्लेमिंगो बोला जाता है। ये बर्ड्स एक चेंजिंग साइकिल का हिस्सा हैं, आने वाले सीजन का वेलकम होते हैं और आई थिंक कि जब आप किसी चीज़ की खूबसूरती की वजह से उसको उठा लेना चाहते हैं, उसको इट सीजेस टू एग्जिस्ट, तो ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए उसकी फ्रीडम में। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए और जितना भी पाकिस्तान कर रहा है ना पूरी दुनिया के अंदर, एक एक्टिव मेंबर के तौर पर, एक पार्टिसिपेंट के तौर पर उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए।